हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश को, कि इंग्लिश के कैसे समझें और इंग्लिश को कैसे जानें। तो हमें और आपको भी पता होगा कि अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, और हम अगर कक्षाएं लेके चलेंगे आज से ही तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी कि जैसे बाद में दिक्कत हो जाता। जैसे तो आज हम बताएंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, ठीक। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 व 12 के लिए टिप्स बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए इंग्लिश में। तो पहली बात मैं बता रहा हूं कि जो कक्षाएं चलेंगी, ये हम दो बात, सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए होता है, ठीक। ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ठीक। ए और बी मान लीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हुआ 2 भाग या 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक। तो ये मान लेते हैं हम ग्रामर हो गया, ठीक। और इसमें प्रोज पोट्री, ठीक, आ जाएगा। और ये 2 भाग हैं, ठीक। कुछ नंबर इससे और कुछ नंबर इससे उठाते हैं, आपको इतना पता होगा। और ये दोनों कक्षा के लिए बता रहा हूँ, जैसे क्लास 10 का हुआ और क्लास 12 का हुआ, तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। हम लोग ये मान लेते हैं ग्रामर का है, ठीक, ग्रामर का है सेक्शन है। तो ये मान लीजिए क्लास 10 के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी है, ठीक। अब एक कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए भी है। तो आप इतना देख रहे हैं कि ये जो कक्षा 10 और ग्रामर का सेक्शन है, कक्षा 10 और 12 का सबसे पहले शुरू हुआ है, ठीक। इसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे पहले क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, आप ये सेक्शन प्रोज पोट्री हुआ या फिर इसी में सेंट्रल आइडिया जो भी हुआ, सब इसमें आपको जो गद्यांश होता है, एग्जाम्पलेन होता है, तो उसमें जो पढ़ेंगे सब आराम से पढ़ ले जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा आपको पढ़ेंगे, फिर उसको अच्छे से आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इसको ग्रामर को पढ़ने के लिए पढ़ना ही नहीं, इसको समझना भी होता है। इसको थोड़ा समझे कम चलेगा ए सेक्शन, लेकिन ये जो भी सेक्शन होता है इसको पढ़ना भी है, समझना भी, और आगे काम भी आएगा। जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, जैसे एसएससी हुआ या कोई और भी एग्जाम हुआ जो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, एनडीए हुआ, तो उसमें ये सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ग्रामर से, ठीक। और ये हमारी कक्षाएं चलेंगी हर शनिवार, हर शनिवार को चलेंगी। ये शनिवार को क्यों? ठीक है, हर शनिवार को ये चलेगा, जैसे कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में मैं मतलब कि मैं अकेला ही हूँ और एक टीचर आने वाले हैं, तो वो भी कुछ अगर हेल्प करेंगे तो अच्छे से मैं फिर टाइम टेबल बता दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल अभी शनिवार को मैं कक्षाएं लूंगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को एकदम तोड़ के और एकदम अच्छे से बताऊंगा कि, और इंग्लिश का डर जो है ना आपके अंदर से निकाल के बता दूंगा। एकदम ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में आपको थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे रहते हुए। अगर जो भी प्रॉब्लम हो मैं तो हूँ। और एक बात आपको कहना है कि जो सब्जेक्ट, ठीक, वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जो यहाँ पढ़ेंगे उसको नोट्स करते रहिएगा और उसका नोट्स बनाइएगा, और कोचिंग करने की जरूरत कहीं नहीं है। कॉलेज पढ़ने, अगर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज पढ़िए, नहीं तो घर पे बैठ के रिवीजन करिए, पढ़िए जो नहीं आता है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए 9628770552। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हुआ आप इस व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मेरे पास होगा, तो मैं आप रिप्लाई करने के लिए आपको उपस्थित रहूंगा। तो इतना हो गया। अब ये हो गया, ठीक। हम कह रहे हैं या कोई भी टीचर हो आपको पढ़ाएगा जब, तो एक बात याद रखिए आप, जैसे कि मान लिया जाए हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच,
एक बात कह रहा हूँ, पार्ट स्पीच पढ़ रहे हैं तो ये नहीं किया जाए कि जो पहला लेसन शुरुआत से ही है कंटिन्यूस, उसी कंटिन्यूस की तरह पढ़ते जाए। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको बहुत लोगों से डर लगता है, जैसे बहुत बोरिंग है मतलब। और हमारे यहाँ देहातों में, एक देहात कहते हैं, देहात एक आम भाषा में कहते हैं देहात, विलेज जिसको कहते हैं, या विलेज भी कह लेते हैं कॉमन में। तो उसको उसमें इंग्लिश का जो डर होता है ना बहुत वो होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, सच्ची घटना बताऊंगा। और हर एक, चाहे सेक्शन ओ हुआ, चाहे सेक्शन ए हुआ, चाहे सेक्शन बी हुआ, इतना अच्छे से, इतना सटीक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, सही बता रहा हूँ। इंग्लिश में चाहे क्लास 10 हुआ, चाहे क्लास 12 हुआ, 80 वाले लेके 85 आज तक, हर एग्जाम्पल से लेके गद्यांश, सब कुछ जो आता है सब कुछ आपको बोर्ड पे मिलेगा। बस एक है, मैं बनाने वाला हूँ ग्रुप, ठीक। आप एक बार नंबर फिर से लिख दे रहा हूँ, 9628770552। ये है व्हाट्सएप नंबर है, और ग्रुप भी बनेगा। तो आप लोग ये नंबर लिखिए और ग्रुप में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहां पे अच्छे से क्लास की जानकारी, कंटेंट अच्छा मतलब कि हर एक नोट्स जो बना के दूंगा इंग्लिश का, इसी पे दूंगा। तो कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि हम लोग को कैसे पढ़ना है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि जो सेक्शन 2 होता है, ए मान लीजिए और बी बताया था मैं दोनों, ठीक। ये दोनों मान लीजिए, ये कक्षा मतलब कि दोनों के लिए, दोनों कक्षाएं के लिए जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। पहले और जो इसमें पढ़ेंगे, पहला देखिए, पहले दिक्कत क्या होती है, पहले लोगों को ये लेटर, ठीक, ये लेटर, जो लेटर होता है वो, और लेटर हुआ, और एस्से हुआ, एस्से हुआ, और फिर आर्टिकल हुआ, ठीक। मतलब जो भी इसी में चीजें आती हैं, जो देखिए एक पैसेज वाला भी आता है, ठीक, पैसेज आता है। तो जो चीजें थोड़ा बोरिंग टाइप लगती हैं उनको हम पहले पढ़ाएंगे, क्योंकि ताकि एग्जाम आते आते 2 या 3 बार उसका रिवीजन हो जाए, 3 बार रिवीजन हो जाए, ठीक। और एक देखते हैं, और इसको क्या कहते हैं, 1 2, मतलब इसको जो टफ रहेगा, जिससे थोड़ा बोरिंग नहीं होती है कि अरे यार ये आ गया अब कैसे करेंगे, तो फिर उसको थोड़ा छोड़ देंगे, ठीक। तो फिर हम देख लेते हैं, अब इसको छोड़ते हैं क्योंकि इसको आप समझ में आ गया कि पहले कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा, तो दूसरे में देखेंगे जिस सब्जेक्ट से, ये हमें नहीं मायने रखता कि हमें नंबर मायने रखेगा, हमें नंबर चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट से जो ज्यादा नंबर आएगा, मतलब जिस सब्जेक्ट नहीं सॉरी, जिस चैप्टर से, ये चैप्टर छोटा, और हम लोग पहले क्या कहते हैं, पहले सरल सवाल करो फिर कठिन जाना। तो पहले हम लोग वो चैप्टर करेंगे जो हम लोग को थोड़ा समझ में आता है, और जो लोग थोड़ा सिंपल है वो चैप्टर, जिससे जिस चैप्टर से मार्क्स ज्यादा आते हैं, जो मार्क्स है वो ज्यादा आते हैं, उन चैप्टरों को हम उठाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा भी दिक्कत है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, मैं उसके लिए भी कक्षा चालू करूंगा, और अच्छे से आप लोग इसको, और नंबर को नोट करिए, पहले नंबर को नोट कर लीजिए, उसमें व्हाट्सएप में जुड़ने की कोशिश कीजिए, और अच्छे से सब जिस टॉपिक से बता रहा हूँ, पहले लेटर, पैसेज वाई, मतलब एक्टिव वाई, पैसेज वाई, नरेशन, जो भी है इसमें आएगा सेक्शन बी में, पहले हम लोग उसको देखेंगे, ठीक। और जैसे एक टॉपिक इसमें देखेंगे, एक टॉपिक में सेक्शन, एक टॉपिक एक चैप्टर एक चैप्टर इसमें देखेंगे, एक चैप्टर इस सेक्शन ए में खत्म हुआ तो एक चैप्टर सेक्शन बी में। और नोट्स प्रॉपर, मैं नोट्स यहाँ पे उपस्थित रखा हूँ, और जिसको पीडीएफ चाहिएगा वो पहले यहाँ पे पहले पढ़ाता रहूंगा, पीडीएफ जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन पीडीएफ आप ले लीजिएगा, ठीक। तो आप इतना ध्यान दे दिए। और ये देखिए कक्षा 9 वाले और कक्षा 10 वालों के लिए भी मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश के लिए, कि जो ये कक्षाएं चलेंगी, ठीक, आप भी उनको पढ़िए, मेरा यकीन मानिए फायदा होगा आपको।
कि आप लोग भी पढ़िए इंग्लिश, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे गणित, मतलब चाहे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कला, समाज विज्ञान, कुछ भी हो, लेकिन अगर हर एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ थोड़ी थोड़ी है तो ठीक है। आप मान लीजिए हिंदी में धुरंधर है, हिंदी में आप पूरा 100 में से 100 और इंग्लिश में फेल, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट में अपनी कमान थोड़ा थोड़ा मजबूत करिए। और हाँ, हर एक सब्जेक्ट आप इंग्लिश को भी समझ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोग कम समझ देते हैं, सिर्फ देते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को देते हैं, लेकिन इंग्लिश को कोई उसमें वैल्यू नहीं होती है। आप लोग से कह रहा हूं कि आप लोग इंग्लिश को समझ दीजिए, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। और मैं हर एक शनिवार को आपको स्पेशल इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोग वैसे कभी पढ़े नहीं होंगे, पूरे यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा नेट इश्यू के कारण 2 कक्षाएं बहुत इधर उधर हो रही हैं और दिमाग भी बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि ताकि ये ना हो पाए कि कुछ आज बताया नहीं आज खाली चला जाए, तो मैं इतना बता दिया हूँ। और अगले मतलब कक्षाएं निरंतर चलती रहेंगी, आप लोग देते रहिए। और इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा इंग्लिश का, जिसका टॉपिक चलेगा उसका प्लेलिस्ट बना रहेगा। और आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना मेरे मेरे विचारों से अगर आप चलेंगे, मेरे विचारों में मेरे ऊपर भी भरोसा करिए और मेरे विचारों से चलिए। जैसे जैसे बताया, हम लोग का सेक्शन 2 बटा है, आपको पता है। तो पहले हम सेक्शन ए से पढ़ेंगे, सेक्शन ए से भी पढ़ेंगे। जो सरल टॉपिक होंगे पहले उसको पढ़ेंगे और टफेस्ट को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर इससे खत्म करेंगे, एक चैप्टर इससे खत्म करेंगे, ठीक। तो इतना बताना था मुझे। और किस कैसे कैसे पढ़ना है सिलेबस मैं बताता रहूंगा, ठीक। और आप लोग थोड़ा और अपने ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग भी इंक्रीज कराइएगा, अपने फैमिली को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और कुछ भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा हो कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए तत्पर हूँ आपको, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।